students, in previous class we read about nutrients present in food and what is the function of nutrients. Now today we are started for the digestion, the process of digestion. The process of breaking down of food into a simpler form that can be used by the body is called digestion. Digestion वो process है जिसमें कि food को simpler form में change किया जाता है, break down किया जाता है, जिससे कि हमारी body उसको use कर सके. The organs involved in the process of digestion are called digestive organs. Those organs are involved in our digestive system. These organs are called digestive organs. The passage of food for digestion in our body, जो passage है हमारी body में digestion का, that is first mouth, then after mouth, that is food pipe. From the food pipe, food goes into stomach. From the stomach, food goes into small intestine. From the small intestine, food goes into large intestine, and last one is the anus. Through the anus, food is pass out from the body. Mouth. The process of digestion start in our mouth. हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. टीथ ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. टीथ हमारे फूड को स्मॉलर पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करती हैं. द सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ गेट मिक्स विद द फूड. जो सलाइवा इट इज सिक्रेटेड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड्स, वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और उसे सॉफ्ट बनाता है. इजी टू स्वैलो, हमें स्वैलो उसको निगलने में, फूड को गले में से निगलने में हमें हेल्पफुल होता है, स्वैलो करने के लिए हेल्पफुल होता है. इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और हमारे जो है स्टार्च के डाइजेशन में भी हेल्पफुल होता है ये सलाइवा. और इस यहाँ पे माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जब हमने ब्रेड को च्यू किया था एक्टिविटी के थ्रू, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो ब्रेड का टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है बिकॉज स्टार्च प्रेजेंट इन ब्रेड इज कन्वर्टेड इनटू अ शुगर एंड शुगर टेस्ट स्वीट्स. Now the next is stomach. From the mouth the food passes into the food pipe. This is a food pipe. It is also called esophagus. No digestion take place here. इस esophagus के अंदर कोई digestion process नहीं होता है, कोई digestion का वर्क नहीं होता है. The movement of the muscles of the food pipe helps to move the food down in the stomach. ये इसोफेगस की मसल्स का जो मूवमेंट है वो फूड को स्टोमक में मूव करवाने में, पास करने में हेल्पफुल होता है. द स्टोमक इज़ अ मस्कुलर बैग. दिस इज़ अ स्टोमक. स्टोमक इज़ अ जस्ट लाइक अ मस्कुलर बैग. आपका स्कूल बैग होता है उसी तरह एक मस्कुलर बैग होता है. द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टोमक हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड. प्रोटीन का जो है डाइजेशन वो स्टोमक में होता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टोमक में वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन. फूड रिमेन्स इन द स्टोमक फॉर अबाउट 4 आवर्स. 4 आवर्स तक हमारे स्टोमक के अंदर फूड रहता है. आफ्टर 4 आवर्स फूड गोज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक. Food moves into a small intestine. A digestive juices called a bile is poured into a small intestine from the liver, and some digestive juices are obtained from the pancreas. Liver, this is a liver. Liver secreted juice that is called bile in the small intestine. This is a pancreas. Pancreas is also secreted a juice in the small intestine. It is called pancreatic juices. These juices are mixed with the juices of small intestine. The wall of small intestines is also secreted juices. These 3 juices mix with the food. These juices get mixed with the juices secreted by the wall of small intestine and break down the food completely. और ये तीनों juices यहाँ पे mix होके फूड के साथ मिक्स होके उसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाता है और फूड इज़ कम्प्लीटली नाउ डाइजेस्टेड. और यहाँ पे फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज़ नीडेड बाय द बॉडी इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू जो फूड हमें बॉडी को नीडेड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती है उसके थ्रू जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं. Last part of our digestive system is large intestine. The undigested food that remains in the small intestine passes into the large intestine.
जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है और डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. द सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. द लास्ट पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस और एनस के थ्रू जो है सॉलिड वेस्ट बनता है उसे हमारी बॉडी के थ्रू पास आउट कर दिया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो बहुत स्मॉल होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, बट इट इज़ वेरी लॉन्गर टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है. Here are some healthy eating habits. We should follow these healthy eating habits in our daily life. Wash your hands before and after eating. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. Chew your food well before swallowing. स्वेलिंग के बिफोर हमें अपने फूड को पूरी तरह च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए. डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स. खाना खाते समय वाटर ड्रिंक नहीं करना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट खानी चाहिए. एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं खानी चाहिए. रिनाइज योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. कुछ भी खाएं उसके बाद हमें अपने माउथ को वॉश करना चाहिए. ईट ऑल द मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे. हम हमारे जितना भी मील हम खाते हैं उसको एवरी डे फिक्स टाइम पे, मतलब मीन्स ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम और डिनर के टाइम करना चाहिए. ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया. हियर आर सम मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड. व्हाई वी कुक फूड? We cook food because we need to cook some food items to make them soft, tasty and easy to digest, and cooking food also kills germs present in it. हम फूड को कुक इसलिए करते हैं क्योंकि जो कुकिंग है फूड को सॉफ्ट करती है, टेस्टी बना देती है और डाइजेशन में इजी बना देती है. और कुकिंग हमारे फूड के जो जर्म्स होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल करने का भी वर्क करती हैं. देयर आर सम मेथड्स ऑफ डिफरेंट वेज टू ऑफ कुकिंग फूड. बॉयलिंग. वी बॉइल्ड आवर पोटैटोज़. हम जब मामा पोटैटो परांठे बनाती है तो उसे बॉईल करती है. फूड इज कुक्ड इन अ लिक्विड इन एन ओपन एंड कवर डीप बॉइलिंग सॉसपैन. एक कवर और डीप, या तो ये कवर होगा या फिर ओपन होगा, उसको डीप पैन में जो मदर है वो फूड को बॉईल करती है, स्टीमिंग करती है. इडली वगैरह को हम मम्मा स्टीम करके ही कुक करती है. फूड इज़ अ प्लेस इन अ कंटेनर एंड कुकड इन द स्टीम टू द बॉइलिंग वाटर इन अ कवर्ड पैन और स्टीमर. फूड को एक कंटेनर में प्लेस कर दिया जाता है और उसको स्टीम दिया जाता है बॉइलिंग वाटर से, और या तो वो कंटेनर कवर्ड होता है और उसको या स्टीमर के अंदर हम उसे यूज़ करते हैं. बेकिंग. जितने भी केक्स वगैरह हैं, ब्रेड्स वगैरह हैं, वो बेक करके ही बनाई जाती है क्लोज्ड ओवन्स के अंदर. रोस्टिंग करके, जैसे ड्राई नट्स जितने भी होते हैं वो रोस्ट करके हम खाते हैं. फूड लाइक मीट एंड पोल्ट्री इज कुक्ड इन अ हॉट ओवन के अंदर हम इन सबको जो है रोस्ट कर सकते हैं. फ्राइंग. मामा पूड़ी बनाती है वो फ्राई करके ही बनाती है, डीप फ्राई करती है हॉट ऑयल्स के अंदर और फैट्स के अंदर, और उन्हें फूड इज़ फ्राइड इनटू अ फ्रायर और प्लेंटी ऑफ हॉट ऑयल और फैट्स. जितने भी मठरी वगैरह हैं, पूड़ी है, ये सब जो है डीप फ्राइंग करके कुक किए जाते हैं. हियर आर सम टिप्स फॉर कुकिंग फूड. जब हम कुक करते हैं फूड को तो हमें कुछ थिंग्स जो है रिमेंबर अपने माइंड में रखनी चाहिए. डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई. बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम ओवर कुक करते हैं डिस्ट्रॉय ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच पल्सेज और राइस आर सोक्ड. इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. मामा खाना बनाने से पहले पल्सेस को, राइस को कुछ देर वाटर के अंदर सोक करके रहती है. जो ये वाटर होता है, सोक्ड वाटर होता है, उसको थ्रो नहीं करना चाहिए. उसी के अंदर उसको हमें जो है फूड्स को कुक करना चाहिए, बिकॉज इस जो ये लेफ्ट बिहाइंड वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. डू नॉट वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग दैम. हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए. बिफोर कटिंग हमें उन्हें वॉश करना चाहिए, बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल गेट लॉस्ट. if we wash the fruits and vegetable after cutting them, all the nutrients will get lost. उनके जितने भी nutrients होते हैं वो lost हो जाते हैं, water के साथ बह जाते हैं. Here is some preserving food methods. Why we preserve food? Because food is very valuable. If it is not preserved, it can get spoiled. अगर हम फूड को प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं ये स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा. वेस्टेज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं. फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. अब फूड स्पॉइल क्यों हो जाता है? क्योंकि जर्म्स की ग्रोथ हो जाती है फूड में. जर्म्स को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? व्हाट थिंग्स आर नीडेड बाय द जर्म्स टू ग्रो? जर्म्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो. जर्म्स को एयर की, वाटर की और वार्मथ की नीड होती है ग्रो करने के लिए.
The process of the definition of preservation is the process of treating food in a way that preserves its nutritive value for a long time is called preservation. वो प्रोसेस जिससे कि हम फूड को ट्रीट करते हैं और उसकी जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, इट इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन. हियर आर सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड. बॉइलिंग फूड, मामा बॉयल करके रखती है मिल्क को. कैनिंग, जितने भी कैन पैक्ड होते हैं, कैनिंग के थिंग्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, हमें कैनिंग करे हुए आते हैं. ममा नींबू का अचार बनाती है सॉल्टिंग करके. डिहाइड्रेटिंग, अमचूर बनाया जाता है डिहाइड्रेट करके, उसमें से वाटर रिमूव कर दिया जाता है, सन में ड्राई किया जाता है. फ्रीजिंग करके, फ्रीज़र के अंदर हम फ्रीज करके हम थिंग्स को स्टोर करके रखते हैं. ड्राइंग करके उनको सुखा के हम थिंग्स को रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं.